हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने ट्रिपल सी का 7 चैप्टर का आगे का हम लोग का पार्ट अगला, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ई गवर्नेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। और क्या ऐसे होती है ई गवर्नेंस, कैसे काम करती है ई गवर्नेंस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो गवर्नेंस चल रही है इंटरनेट के माध्यम से, जो हम लोग की पूरी एक गवर्नेंस चल रही है, वो कैसे चलती है, क्या होता है, तो उसे देखते हैं। तो इट रेफर्स टू द यूज बाय गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। तो ये रेफर होता है, ई गवर्नेंस रेफर करती है किसके? यूज बाय गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा ये यूज करी जाती है, जिसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के द्वारा, सच एज इंटरनेट एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, जैसे कि इंटरनेट हो गया और मोबाइल कंप्यूटिंग हो गई, दैट हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म रिलेशन विद सिटीजन। जो क्या करती है, इसके एबिलिटी होती है क्या करने की? ट्रांसफॉर्म करने की। क्या? रिलेशंस को सिटीजन के साथ में, बिजनेसेस के साथ में, और अदर आर्म्स ऑफ जो गवर्नमेंट है, और भी जो आयाम है किसके? गवर्नमेंट के, उसके साथ में चीजों को सही करने में ई गवर्नेंस बहुत ज्यादा, या इंटरनेट बहुत ज्यादा, या मोबाइल कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा एक साथ एक कारगर साबित होती है। तो ई गवर्नेंस के द्वारा गवर्नमेंट सर्विसेज जो होती हैं आर मेड अवेलेबल टू सिटीजन इन कन्वीनियंट, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मैनर। ई गवर्नेंस के द्वारा जो गवर्नमेंट सर्विस होती हैं वो क्या होती है? अवेलेबल हो जाती है सिटीजन्स के लिए। किसके रूप में? कन्वीनियंट, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मैनर के रूप में क्या हो जाती हैं? अवेलेबल हो जाती हैं सिटीजन्स के लिए ई गवर्नेंस की, ई गवर्नेंस सर्विसेज जितनी भी हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है। अब बोल रहे हैं स्कोप ऑफ ई गवर्नेंस का कितना स्कोप है, क्या स्कोप है, वो पढ़ते हैं। तो स्कोप ऑफ ई गवर्नेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जो स्कोप है ई गवर्नेंस का वो नीचे दिया गया क्या क्या है। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन, जिसे G2C कहते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन के साथ में। तो दिस रिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ई गवर्नेंस। ये जो रिलेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसके लिए? ई गवर्नेंस के लिए। ये रिलेशनशिप जो है ऑल्सो डिस्क्राइब फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू सिटीजन लाइक पोस्ट, मेडिकल, एजुकेशन, रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, etc। तो G2C है, ये क्या ऐसा रिलेशन होता है? ये जो रिलेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसका? ई गवर्नेंस का। और ये जो रिलेशनशिप होती है वो डिस्क्राइब करती है क्या? फैसिलिटीज को और सर्विसेज को जो प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग को सिटीजन के लिए, जैसे कि पोस्ट हो गया, मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, पासपोर्ट हो गया, etc। इसी तरीके से गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है, यानी G2B जिसे कहते हैं। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस क्या करता है? तो दिस रिलेशन टेल्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये जो रिलेशन होता है वो हमें बताता है सभी एस्पेक्ट को किसके? गवर्नमेंट के बिजनेस के लिए। तो बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो होते हैं वो पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। जो बिजनेस होगा या जो कॉर्पोरेट सेक्टर होगा वो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं। और दीज पेमेंट्स इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये जो पेमेंट्स होती हैं वो इन्वॉल्व करती है इंफॉर्मेशन को और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। जैसे आईसीटी हो गया, आईसीटी क्या करती है? रिड्यूस करती है टाइम को, कॉस्ट को, फिजिकली एक्टिविटी। जो आईसीटी होती है यानी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है? वो रिड्यूस कर देती, कम कर देती है टाइम को, कॉस्ट को, फिजिकली एक्टिविटी को, टू पे टैक्सेस एंड आल्सो हेल्प इन क्रॉस चेकिंग ऑन टफ फंड्स। जो फिजिकली एक्टिविटीज है सबको वो कम कर देती है टैक्सेस को देने में, और हेल्प करती है किसके? इन क्रॉस किसके चेकिंग में, फंड्स को चेक करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प भी करती है। बेनिफिट्स क्या होते हैं ई गवर्नेंस के, वो देखते हैं। तो द एंटीसिपेटेड बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस इंक्लूड, जो एंटीसिपेटेड ई गवर्नेंस के जो क्या है, ई गवर्नेंस के जितने भी हैं एंटी बेनिफिट्स है वो क्या है? नीचे दिए गए हैं। वो देखते हैं भाई क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ई गवर्नेंस के। तो इट जनरली सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्युमुलेशन फॉर सिटीजन एंड बिजनेस। तो ये ग्रेटली सिंप्लीफाई करती है प्रोसेस को, एक पूरी प्रोसेस को किसके? इंफॉर्मेशन की एक्युमुलेशन की, फॉर सिटीजन के लिए और बिजनेसेस के लिए। It empowers people to gather information regarding any department of government and get involved in the process of decision making। ये empower करती है क्या? पीपल को, लोगों को, टू गैदर इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए रिगार्डिंग किसके अलावा? किसी भी डिपार्टमेंट के अलावा और गवर्नमेंट के, एंड गेट इन्वॉल्व हो जाते हैं किसमें? इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन, किसके? डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व भी हो जाता है। तो ई गवर्नेंस होती है वो स्ट्रेंथन करती है द वेरी फैब्रिक ऑफ डेमोक्रेसी, जो फैब्रिक ऑफ डेमोक्रेसी होती है, बाय इंश्योरिंग ग्रेटर सिटीजन, इंश्योर करने के लिए ग्रेटर सिटीजन को, सिटीजन पार्टिसिपेशन को एट ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, सभी लेवल्स ऑफ गवर्नेंस के क्या होती है? पार्टिसिपेशन को क्या करती है? इन्वॉल्व करती है, इंश्योर करती है। ई गवर्नेंस लीड करती है टू ऑटोमेशन ऑफ सर्विसेज के ऑटोमेशन को लीड भी करती है। इंश्योर करती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग? एवरी वर्क इन पब्लिक वेलफेयर, जो भी पब्लिक वेलफेयर, समाज कल्याण के जितने भी काम हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग वो
इंफॉर्मेशन रखती है, इंश्योर करती है, इज इजिली अवेलेबल टू ऑल, जो क्या करे इजिली अवेलेबल हो जाए सभी सिटीजन के लिए, और करप्शन को क्या करे एलिमिनेट करे, या करप्शन को कम करके सभी लोगों को बराबर रूप से समान रूप से क्या मिले, योजनाओं का लाभ मिलता रहे। ई गवर्नेंस ये इंश्योर करती है। ई गवर्नेंस रेलवे रिजर्वेशन, ई गवर्नेंस रेलवे रिजर्वेशन में कैसे काम करती होता है, एंड ई टिकट यानी जिसे इलेक्ट्रॉनिक टिकट कहते हैं, इज द डिजिटल टिकट, वो एक डिजिटल टिकट होता है, डिजिटल टिकट इक्विवेलेंट होता है किसी ऑफ अ पेपर टिकट, जो पेपर टिकट के जैसा इक्विवेलेंट होता है उसी के बराबर होता है पेपर टिकट के। और आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो इंडियन रेलवे कैटरिंग और जो टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है, इज यूज टू बुक एंड कैंसिल रेल टिकट, वो यूज करते हैं, क्या करता है वो यूज करते हैं, बुक करते हैं और कैंसिल करते हैं रेल टिकट को, ठीक है, इसी की मदद से। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे होता है। तो जो मिनिस्ट्री है किसकी, ऑफ रेलवे की, हैज सेट अप द आईआरसीटीसी फॉर ट्रांसफरिंग ऑल रिस्पांसिबिलिटी फॉर टूरिज्म एंड कैटरिंग टू द न्यू कॉर्पोरेशन। जो मिनिस्ट्री होती है रेलवे की, वो सेटअप करती है क्या, द आईआरसीटीसी को कैसे, फॉर ट्रांसफरिंग ऑल रिस्पांसिबिलिटी, सभी रिस्पांसिबिलिटी को ट्रांसफर करने के लिए, और टूरिज्म के लिए, एंड कैटरिंग के लिए, टू दिस न्यू कॉर्पोरेशन के लिए। दिस हैज बीन डन टू इंश्योर प्रोफेशनलिज्म एंड अपग्रेडेशन ऑफ सर्विस। इंश्योर करती है क्या, प्रोफेशनलिज्म को इंश्योर करती है, अपग्रेडेशन को इंश्योर करती है ऑफ सर्विस के लिए, थ्रू प्राइवेट पब्लिक के द्वारा, पब्लिक जो प्राइवेट पब्लिक कॉर्पोरेशन था उसके द्वारा ये क्या करती है, इंश्योर करती है। टू बुक द टिकट ऑन आईआरसीटीसी, जो बुक करती है टिकट को आईआरसीटीसी को, फॉलो द गिवन स्टेप्स, नीचे के स्टेप्स को फॉलो करके कैसे कर सकते हो, तुम बुक कर सकते हो टिकट्स को। ओपन करो आईआरसीटीसी साइट www.irctc.in में, एड्रेस डालोगे जो होम पेज आईआरसीटीसी का, वो आपको सामने ऐसे खुल के आ जाएगा। इंडियन रेलवे का ये ऐसे होता है, पूरा खुल के आ जाता है। enter in form and to field class type and click the final train option। इंटर करो फॉर्म का एंटर इन फॉर्म में जाओ, एंड टू फील्ड्स में जाओ, कहाँ से क्या है, कहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, क्लास टाइप में जाओ, किस कौन सी क्लास में आ जाओ, क्लिक करो फाइंड ट्रेन ऑप्शन पे जाओ, वो ट्रेन आपके सामने हो जाएगी। चेक अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर टू फाइंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन एंड बुक नाउ, गाड़ी अवेलेबिलिटी होगी और जो फार टू फाइंड होगा, अभी अवेलेबिलिटी को ट्रेन की और बुक कर दो तुरंत उसमें जाके। द फॉलोइंग पेज भी डिस्प्ले, जो फॉलोइंग पेज होगा नीचे दिखाई देने लगेगा इस तरीके से, यूजर नेम और पासवर्ड के रूप में, जहाँ पे आपको जाना होगा। इफ यू हैव एन अकाउंट ऑन आईआरसीटीसी, अगर तुम्हारे पास अकाउंट है किसका, आईआरसीटीसी का, देयर एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, अदरवाइज क्लिक ऑन रजिस्टर बटन। अगर तुम्हारे पास पासवर्ड अकाउंट है आईआरसीटीसी का, तो देन तुम एंटर करो अपना यूजर नेम पासवर्ड, अदरवाइज वाला रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो, ठीक है। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन पेज विल अपीयर, इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन पेज अपीयर हो जाएगा, जितनी आपको डिटेल होंगे वो सब फॉर्म फिलअप करना होगा। फिल द डिटेल एंड क्लिक द रजिस्टर बटन, सारी डिटेल फिलअप कर दो एंड देन रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दो, यहाँ पे ये बटन पे। और आफ्टर दिस विंडो विल अपीयर शोन ग्लो, और इसी सब के बाद क्या होगा, एक विंडो तुम्हें दिखाई दे रही जो नीचे दिखाई दे रही होगी, इस तरीके की तुम्हारे सामने विंडो खुल के आ जाएगी। इंटर द रिक्वायर्ड फील्ड एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू बुकिंग, अपने रिक्वायर्ड फील्ड है उस पर क्लिक करो, फिर कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक कर दो, ठीक है। देन अब हम लोग अगले पेज पे चलेंगे तो समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग पूरा करेंगे। तो ट्रैवलिंग पैसेंजर पेज विल अपीयर एज शोन बिलो, तो एक जो ट्रैवलिंग पैसेंजर पेज होगा तो तुम्हारे सामने दिखाई देने लग जाएगा बिल्कुल पूरा इस तरीके का जो नीचे दिखाया गया है। क्लिक ऑन कंटिन्यू बुकिंग को क्लिक करोगे, पेमेंट ऑप्शन पेज विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जैसे तुम कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करोगे तो पेमेंट ऑप्शन का जो पेज होगा वो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर खुल के आ जाएगा। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड एंटर डिटेल, सिलेक्ट करो अप्रोप्रिएट ऑप्शन को और डिटेल्स को एंटर कर दो। पेमेंट पेज विल बी अपीयर एज शोन बिलो, जो पेमेंट पेज होगा वो तुम्हें नीचे दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट का पेज है जहाँ तुम्हें पेमेंट करनी होगी। और नाउ फिल योर बैंक डिटेल्स एंड क्लिक ऑन प्रोसीड बटन, तुम्हें बैंक के डिटेल्स फिल करनी हो, प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दो। तुम्हारा ई टिकट होगा विल बी जनरेटेड ऑन स्क्रीन एज वेल एज सेंट टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, और तुम्हारा जो ई टिकट होगा वो जनरेट हो जाएगा तुम्हारी स्क्रीन पर एज वेल एज तुम्हारे ईमेल आईडी पे भी भेज दिया जाएगा। तो ऐसा तुम प्रिंट भी करा सकते हो या फिर उसको ई टिकट अपने फोन में भी सेव करके रख सकते हो, ठीक है। अब पासपोर्ट पे आते हैं, पासपोर्ट कैसे करता है, काम कैसे करता है, पासपोर्ट क्या रहता है। तो a passport is a travel document issued by a country government to its citizens that verifies the identity and nationality of the holder for the purpose of international travel।
तो पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट वो होता है इधर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जो इशू करा जाता है कंट्रीज गवर्नमेंट के द्वारा, जो कंट्री गवर्नमेंट के द्वारा टू सिटीजन के लिए अपने डेट वेरीफाई, जो वेरीफाई करता है आइडेंटिटी को और नेशनैलिटी को ऑफ द होल्डर, जो जो होल्डर है जो भी, फॉर द पर्पस जो होल्डर का जो पर्पस है उसको डिस्क्राइब करता है जो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं। पासपोर्ट आर स्मॉल बुकलेट्स दैट टिपिकली कंटेन द बियरर्स नेम। जो पासपोर्ट होते हैं वो स्मॉल बुकलेट्स होते हैं जो टिपिकली कंटेन करते हैं बियरर्स नेम को, प्लेस ऑफ बर्थ को, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ को भी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ द इशू हो गया, डेट ऑफ एक्सपायरी हो गया, पासपोर्ट नंबर, फोटो एंड सिग्नेचर, ये सब करते हैं, ठीक है। और जब ये सब हो जाएगा उसी के बाद फॉलो द बिलो स्टेप टू अप्लाई द पासपोर्ट ऑनलाइन। नीचे देखो जो स्टेप्स उनको फॉलो करो पासपोर्ट को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। गो टू द पासपोर्ट सेवा वेबसाइट एंड क्लिक ऑन रजिस्टर बटन। पासपोर्ट सेवा पे जाओ और क्लिक ऑन रजिस्टर बटन पे जाओ, लॉग इन करो पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पे पोर्टल पे और रजिस्ट्रेशन लॉग इन आईडी कर लो अपनी। क्लिक अप्लाई फॉर फ्रेशर पासपोर्ट, रीइशू पासपोर्ट लिंक, या तो अप्लाई करो फ्रेशर पासपोर्ट पे रीइशू और पासपोर्ट लिंक के लिए फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल इन द फॉर्म ऑफ सबमिट। जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल होंगे उसको फॉर्म करो सबमिट करने के लिए। क्लिक द पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट लिंक टू द व्यू और सेव सबमिटेड एप्लीकेशन ऑन स्क्रीन टू द शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट। क्लिक कर लो पे लिए शेड्यूल अपॉइंटमेंट कर लो, शेड्यूल करो अपॉइंटमेंट लिंक को ऑन द व्यू के लिए सेव करो और सबमिटेड करो द एप्लीकेशन को स्क्रीन पर, जो शेड्यूल हो जाएगा अपॉइंटमेंट को, अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाए आपके लिए। ऑनलाइन पेमेंट कैन बी मेड यूजिंग ऑफ एनी, किसी भी ऑनलाइन तरीके से आप पेमेंट किसी भी मोड के द्वारा कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, एसबीआई बैंक चालान, जिस तरीके से आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। Click the print application receipt link to the print application receipt containing application number, रेफरेंस नंबर, अपॉइंटमेंट नंबर, इट इज जितना भी तो प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट होगी वो सब आ जाएगी, लिंक जाएगा तो अपना अपॉइंटमेंट नंबर सब कुछ उसमें रिसिप्ट होगी, वो तो आप आ जाएगा कब तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना, कैसे देना है, कैसे तुम्हें बातचीत करनी, कैसे तुम्हें मिलेगा, सब लिख के आ जाएगा उसके अंदर। विजिट करो पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, पीएसके पे जाओ और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आरपीओ पे जाओ, वेयर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक, जहाँ पे तुम्हारा अपॉइंटमेंट बुकड है अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। अब ई हॉस्पिटल क्या होता है, जिसे ओआरएस भी कहते हैं, और ई हॉस्पिटल ओआरएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ओआरएस जिसे कहते हैं, इज एन ऑनलाइन पोर्टल वेयर सिटीजंस हैविंग आधार कैन एनरोल फॉर अपॉइंटमेंट इन हॉस्पिटल्स अक्रॉस वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो ई हॉस्पिटल का मतलब होगा जो ऑनलाइन ओआरएस की मदद से होता है, इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है जो एक ऑनलाइन पोर्टल को क्या कर देता है, ओपन कर रखा है कि सिटीजन्स के लिए, जहाँ पे सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, आधार से अपने एनरोल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए इन हॉस्पिटल्स में किसी भी स्टेट के लिए, और यूनियन टेरिटरी जितनी भी है इंडिया के अंदर उसमें सब में किसी में वो एनरोल कर सकते हैं थ्रू द सर्विस के द्वारा। गेटिंग एन ओपीडी अपॉइंटमेंट, तुम्हें एक ओपीडी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। लैब रिपोर्ट्स, ब्लड अवेलेबिलिटी इन एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, की ब्लड अवेलेबिलिटी है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैज बिकम ऑनलाइन एंड ईजी, तो वो सब क्या है, ऑनलाइन और ईजी भी है। ORS वन ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आउट ऑफ 13 लॉन्चेस मेड द डिजिटल इंडियन वीक। मतलब 13वीं लॉन्च, मतलब सब जो ORS था वो एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में लॉन्च करा गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। 13 लॉन्चेस में से एक ये भी था जो डिजिटल इंडियन वीक में करा गया था। समझ में आया? देन अब हम लोग आगे चलते हैं कि किस तरीके से आप अपना पूरा करते हो, किस तरीके से आप उसमें जाते हो, ऑनलाइन में कैसे बुक करोगे। तो सितंबर 2016 में 46 हॉस्पिटल कवरिंग, मतलब 46 हॉस्पिटल जो थे वो कवर करे गए थे, 438 यानी 478 डिपार्टमेंट में आप प्रोवाइडिंग सभी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये हॉस्पिटल ओआरएस पे जाएंगे तो हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट यूजिंग ई हॉस्पिटल पोर्टल, कैसे अपना बुक करेंगे अपॉइंटमेंट ई हॉस्पिटल पोर्टल को यूज करके। द पोर्टल हेल्प इन बुकिंग अपॉइंटमेंट्स थ्रू ऑनलाइन मोड इन डिफरेंट हॉस्पिटल अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट्स। जो पोर्टल होता है वो हेल्प करता है बुकिंग में अपॉइंटमेंट्स के लिए थ्रू ऑनलाइन मोड के द्वारा इन डिफरेंट हॉस्पिटल, अलग अलग हॉस्पिटल्स में अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर। वन कैन बुक एन अपॉइंटमेंट, जो एजेंट से क्या होगा, बुक करता है एक अपॉइंटमेंट को बाय यूजिंग ई नो योर कस्टमर, यूजिंग ई नो जो होता है यार ई केवाईसी, जिसे हम लोग की ई केवाईसी यानी ई नो योर कस्टमर होता है। इसके यूज से क्या होगा, डाटा ऑफ आधार नंबर, जो आधार नंबर का डाटा हो गया, या इफ द पेशेंट मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर भी किसी पेशेंट का रजिस्टर्ड है विद द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे UIDAI के साथ में है तो वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। इफ द मोबाइल नंबर ऑफ द पेशेंट इज नॉट रजिस्टर्ड विद UIDAI, अगर तुम्हारा जो मोबाइल है पेशेंट नंबर का वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संग रजिस्टर्ड नहीं है, पोर्टल यूजर पेशेंट ने जो पोर्टल होगा वो यूज करेगा पेशेंट का नाम।
Any new patient who is enrolling for the first time in the portal will get a unique health identification UHID number. वो अगर कोई नया पेशेंट है वो इनरोल कर रहा है पहली बार इस पोर्टल पे, तो उसे क्या मिलता है? यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन या UHID नंबर मिलता है. इन केस इफ द आधार नंबर इज ऑलरेडी लिंक्ड विद UHID नंबर, अगर इनके जो आधार नंबर है वो ऑलरेडी लिंक्ड है किसके साथ? UHID नंबर के साथ में, देन अ न्यू अपॉइंटमेंट नंबर विल बी जनरेटेड एंड द UHID नंबर विल रिमेन सेम. अगर इनके आधार नंबर ऑलरेडी लिंक्ड है UHID नंबर के साथ में, देन अ न्यू अपॉइंटमेंट नंबर, एक न्यू अपॉइंटमेंट नंबर तो क्या होगा? जनरेट हो जाएगा, लेकिन जो UHID नंबर होगा वो सेम ही रहेगा. Accessing e-governance services on mobile using उमंग ऐप, अगर e-governance जितनी सर्विस है उनका यूज आप उमंग ऐप के मदद से कर सकते हो. तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यानी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है किसके लिए? न्यू एज गवर्नेंस के लिए, जिसे उमंग कहते हैं. हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, इसे डेवलप करा गया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा, जिन्हें NEGD कहते हैं. एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वाली MEITY के द्वारा, विद द एम ऑफ ड्राइविंग मोबाइल गवर्नेंस इन इंडिया, जो ड्राइव कर जिसका 21 एम के साथ में करेगी, जो ड्राइव करेगी मोबाइल गवर्नेंस को इंडिया के अंदर. उमंग ऐप इज अ यूनिफाइड एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज्ड टू अवेलेबल avail a number of pan Indian e-governance services such as filing income tax, making Aadhaar and provident fund queries, booking a gas cylinder, passport सेवा among others. उमंग ऐप एक पूरा तरीके से सभी ई गवर्नेंस सर्विसेज का एक पूरा समामेल है. इसमें अपनी गैस बुक कर सकते हो, गैस सिलेंडर बुक कर सकते हो, पासपोर्ट सेवा हो गया, अमंग अदर चीजें, फंड की क्वारीज देखना, कुछ भी चीज आप करना वो सब इसके अंदर, टैक्स भरना सब इसी के अंदर आप कर सकते हो. उमंग ऐप के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस है कुल मिला के वो. The application है will enable user to access e-governance services for the central government, the state government, local bodies and their agency. जो एप्लीकेशन है वो इनेबल करती है यूजर्स को एक्सेस करने के लिए ई गवर्नमेंट सर्विसेज को, और द सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज की और उन एजेंसीज के लिए, उन सबके लिए क्या करती है? प्रोवाइडेड कराती है ई उमंग ऐप. उमंग ऐप की फीचर्स क्या है? तो उमंग ऐप की फीचर एज फॉलो. उमंग ऐप की फीचर हम नीचे दिए गए. इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर सर्विसेज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड बेटर एंड इजियर सर्विसेज टू सिटीजन. ये जो होती है ब्रिंग करती है, साथ में लेके आती है सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर. अलग अलग जगह आपको भागना नहीं पड़ता, एक ऐप के अंदर सब कुछ मिल जाता है. इससे इजी सर्विस को इजी, जो कि इजी बना देता है सर्विस को सभी सिटीजन के लिए, लोगों के लिए. इट प्रोवाइड सीमलेस इंटीग्रेशन, ये सीमलेस इंटीग्रेशन के साथ में आता है विद अदर डिजिटल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि लाइक आधार, डिजिलॉकर, पेगो, ETC. ये सीमलेस इंटीग्रेशन के साथ आता है, जिसके साथ में डिजिटल इंडिया सर्विसेज है, जैसे कि आधार हो गया, डिजिलॉकर हो गया, पे गवर्नमेंट हो गया, ETC, ये सब के साथ में. इट इज डिजाइन टू इनेबल सिटीजन डिस्कवर, ये डिजाइन करा जाता है इनेबल करने के लिए, सिटीजन को डिस्कवर करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए और यूज करने के लिए ऑल गवर्नमेंट सर्विस, सभी गवर्नमेंट सर्विस को इजीली यूज करने के लिए भी क्या करा जाता है? सपोर्ट किया जाता है. इट सपोर्ट्स आधार बेस्ड एंड अदर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर सर्विस एक्सेस. ये सपोर्ट करता है आधार बेस्ड और जो अदर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होते हैं सर्विस एक्सेस के लिए. और सेंसिटिव प्रोफाइल डाटा इज सेव्ड इन एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट. तो सेंसिटिव प्रोफाइल डाटा वो सेव्ड रहता है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, यहाँ सेवा हो, कोई उसे यूज नहीं कर सकता है. नो वन कैन व्यू दिस इंफॉर्मेशन, कोई और इंफॉर्मेशन को देख नहीं सकता है. हाउ टू यूज उमंग ऐप को यूज कैसे करेंगे? तो फॉलो द बिलो स्टेप को नीचे फॉलो करते हैं. उमंग ऐप को अपने मोबाइल के लिए डाउनलोड कर लो. उमंग ऐप गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर में जाके क्रिएट योर प्रोफाइल बाय प्रोवाइडिंग पर्सनल डिटेल्स सच एज मोबाइल नेम, मोबाइल नंबर, एज, ETC. देयर इज आल्सो एन ऑप्शन टू अपलोड अ प्रोफाइल फोटो. तो जितने भी प्रोफाइल फोटो, जितने भी डेटा वो भर दो, जैसे कि अपना नाम, पता, फोन, अपना फोटो जो अगर तुम चाहो तो वो सब कर सकते हो. यू कैन लिंक योर आधार नंबर टू द ऐप एंड अदर सोशल मीडिया अकाउंट. तुम लिंक कर सकते हो आधार नंबर को और सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी इसके साथ में. अदर प्रोफाइल क्रिएशन, यू कैन लॉग इन एंड गो टू द शॉर्ट एंड फिल्टर सेक्शन, ब्राउज थ्रू द सर्विस एंड कैटेगरीज. जो प्रोफाइल क्रिएशन होता है इसके बाद में तुम जा सकते हो, लॉग इन कर सकते हो और शॉर्ट करते हो, फिल्टर कर सकते हो सेक्शन को ब्राउज करने के लिए सर्विसेज या तुम्हारी कैटेगरीज के हिसाब से. गो टू सर्च ऑप्शन और पर्टिकुलर सर्विस सर्च, या तो सर्च ऑप्शन पे जाके तुम किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को क्या कर सकते हो? सर्च कर सकते हो. डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस है और लोग चलाते भी हैं. जैसे आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब इसी के अंदर क्या रहते हैं? ऑनलाइन आ सकते हैं. आपको कोई कैरी करने की किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है.
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होते हैं, ऑन 1 जुलाई 2015 को लॉन्च करा गया था डिजिटल इंडिया, डिजिटल लॉकर फैसिलिटी को। ठीक है, 1 जुलाई 2015 को सब लॉन्च करा गया था। सिटीजन टू डिजिटली स्टोर देयर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सिटीजन के लिए जो डिजिटली स्टोर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को, जैसे पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, मार्कशीट हो गई, डिग्री सर्टिफिकेट हो गए, ये सब के लिए ये करा गया। लोग कैरी नहीं करें, वो सॉफ्ट कॉपी वो लोग रख सकें। ठीक है, और with the help of this portal, the sharing of the e-document will be done through the registered repositories, thereby ensuring the authenticity of the documents online। ये इसकी हेल्प से पोर्टल से जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो डन हो जाते थे इससे रजिस्टर करने से। जो भी आधार का नंबर डालते हो, जितने भी आपकी चीजें आधार से लिंक होगी वो सब चीजें लिख के आ जाती थी। आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, आपका आपका पैन कार्ड, आधार सब उसके अंदर ही सॉफ्ट कॉपी में रहता है डिजी लॉकर में। ऑन द अदर हैंड पे देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सीएससी होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा, ऑल्सो पंच इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को पुश करती रहती है डॉक्यूमेंट के लिए सर्टिफिकेट डायरेक्टली ऑन इनटू ई लॉकर। तुम्हारे डायरेक्टली सब क्या होगा, ई लॉकर के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, हाउ टू डिजी लॉकर को यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले भाई कर लो, डिजी लॉकर वेबसाइट पे जाओ, डिजी लॉकर ऐप को या तो अपने फोन में डाउनलोड कर लो, आधार कार्ड नंबर से उसको मोबाइल नंबर से बनाओ, यू क्रिएट आईडी यूजिंग एन ओटीपी, आईडी को बना सकते हो। ओटीपी के साथ में एक सम्मान ऑर्गेनाइजेशन है, अपलोड एनी ऑफ ई डॉक्यूमेंट्स, यू कैन सी इट इन योर अकाउंट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तुम्हारे अपलोड कर रखी है तुम्हारे आधार नंबर से ई डॉक्यूमेंट को, तुम उसे अपने अकाउंट में देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो अपलोड योर ओन डॉक्यूमेंट एंड ई साइन, तुम अपने खुद के डॉक्यूमेंट जो उनको भी अपलोड कर सकते हो, ई साइन को भी कर सकते हो। यू ऑल्सो गेट फैसिलिटी ऑफ शेयरिंग डॉक्यूमेंट विद अदर्स बाय शेयरिंग अ लिंक ऑन द टू द ई डॉक्यूमेंट। और तुम्हें इसकी फैसिलिटी मिलती है तुम अपने डॉक्यूमेंट्स को औरों के सामने शेयर कर सकते हो, लिंक इसके एक लिंक के सहायता से ई डॉक्यूमेंट की। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। 7 चैप्टर जो हम लोग का चल रहा था, कि जितनी भी चीजें थी हम लोग की सोशल मीडिया, ईमेल और जो ई गवर्नेंस थी वो हम लोगों ने इसमें पूरी गवर्नेंस इस पार्ट में समझी। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है 7 चैप्टर तक तो आप 1.5x स्पीड पर लगा के वीडियोस को देखेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जितना हो सकता है मैंने आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ चीजें छूटे ना छूटे, तब भी इंसान है, गलती तो हो ही जाती है। ऐसी वीडियोस आते रहेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक जय हिंद, जय भारत।